एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे, जो अपनी समझदारी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अक्सर उनके पास जीवन की समस्याओं का समाधान जानने आते थे। एक दिन एक युवक साधु के पास आया और बोला, महाराज, मैं लोगों की बातों और दिखावे से हमेशा भ्रमित हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता चलता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक व्यक्ति को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह झूठे दिखावे और पेचीदा बातों से मूर्ख न बने। इसी बात पर साधु ने युवक को एक कहानी सुनाई, जिससे उसके जीवन की दिशा बदल गई। एक समय की बात है, दो व्यापारी मित्र थे। वे दोनों अपना माल बेचने के लिए व्यापारिक यात्राओं की तैयारी कर रहे थे। इसलिए वे तय करना था कि साथ यात्रा करनी है या नहीं। वे इस बात पर सहमत हुए कि चूंकि प्रत्येक के पास लगभग 500 गाड़ियां थीं और वे एक ही सड़क से एक ही स्थान पर जा रहे थे, एक ही समय में जाने के लिए बहुत भीड़ होगी। एक ने तय किया कि पहले जाना ज्यादा बेहतर होगा। उसने सोचा, सड़क गाड़ियों से उबड़-खाबड़ नहीं होगी, बैल सभी घासों में से सबसे अच्छी घास चुन सकेंगे। हमें खाने के लिए सबसे अच्छे फल और सब्जियां मिलेंगी। मेरे लोग मेरे नेतृत्व की सराहना करेंगे और अंत में मैं सर्वोत्तम कीमतों के लिए मोलभाव करने में सक्षम हो जाऊंगा। दूसरे व्यापारी ने ध्यान से विचार किया और महसूस किया कि दूसरे स्थान पर जाने के फायदे हैं। उसने सोचा, मेरे दोस्त की गाड़ियां जमीन को समतल कर देंगी, इसलिए हमें सड़क का काम नहीं करना पड़ेगा। उसके बैल पुरानी खुरदुरी घास खाएंगे और मेरे खाने के लिए नई कोमल टहनियां उगाएंगी। उसी तरह वे पुराने फल और सब्जियां चुनेंगे और हमारे आनंद के लिए ताज़ी सब्जियां उगाएंगे। जब मैं पहले से निर्धारित कीमत ले सकता हूं और अपना लाभ कमा सकता हूं, तो मुझे मोलभाव करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वह पहले अपने दोस्त को जाने देने के लिए तैयार हो गया। इस मित्र को यकीन था कि उसने उसे बेवकूफ बनाया है और उसका सर्वोत्तम लाभ उठाया है। इसलिए वह यात्रा पर सबसे पहले निकल पड़ा। जो व्यापारी पहले गया, उसे परेशानी हुई। वे जलविहीन रेगिस्तान नामक जंगल में आए, जिसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना था कि वहां राक्षसों का साया है। जब कारवान इसके मध्य में पहुंचा तो विपरीत दिशा से आ रहे एक बड़े समूह से उनकी मुलाकात हुई। उनके पास गाड़ियां थीं जो कीचड़ से सनी हुई थीं और पानी से टपक रही थीं। उनके हाथों और गाड़ियों में कमल और कुमुदिनी थे। मुखिया ने, जो सब कुछ जानने वाला था, व्यापारी से कहा, तुम पानी का इतना भारी बोझ क्यों उठा रहे हो? कुछ ही समय में आप पीने के लिए ढेर सारा पानी और खाने के लिए खजूर लेकर क्षितिज पर उस मरुद्यान पर पहुंच जाएंगे। आपके बैल अतिरिक्त पानी से भरी उन भारी गाड़ियों को खींचने से थक गए हैं। इसलिए पानी को फेंक दें और अपने अत्यधिक काम करने वाले जानवरों के प्रति दयालु बने। हालांकि स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी भी दी थी। व्यापारी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये असली लोग नहीं, बल्कि भेष में राक्षस थे। यहाँ तक कि उन्हें उनके द्वारा खाए जाने का भी खतरा था। यह विश्वास करते हुए कि वे मददगार लोग थे, उसने उनकी सलाह मानी और अपना सारा पानी जमीन पर बहा दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें कोई मरुद्यान या पानी बिल्कुल नहीं मिला। कुछ लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें ऐसे प्राणियों द्वारा मूर्ख बनाया गया है जो राक्षस हो सकते हैं, और वे बड़बड़ाने लगे और व्यापारी पर आरोप लगाने लगे। दिन के अंत में सभी लोग थक गए थे। पानी की कमी के कारण बैल उनकी भारी गाड़ियों को खींचने के लिए बहुत कमजोर थे। सभी लोग और जानवर अस्तव्यस्त होकर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। लो और देखो, रात के दौरान राक्षस अपने असली भयावह रूप में आए और सभी कमजोर असहाय प्राणियों को खा गए। जब वे खत्म हो गए तो चारों ओर केवल हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। एक भी इंसान या जानवर जीवित नहीं बचा था। कई महीनों के बाद दूसरे व्यापारी ने भी उसी रास्ते से अपनी यात्रा शुरू की। जब वह जंगल में पहुंचा,
तो उसने अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सलाह दी। इसे जल रहित रेगिस्तान कहा जाता है और मैंने सुना है कि यह राक्षसों और भूतों द्वारा सताया जाता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, चूंकि वहाँ जहरीले पौधे और गंदा पानी हो सकता है। इसलिए मुझसे पूछे बिना कोई भी स्थानीय पानी न पिए। इस प्रकार वे रेगिस्तान की ओर चल पड़े। लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद पहले कारवां की तरह ही उनकी मुलाकात हुई। पानी में भीगे हुए भेषधारी राक्षस। उन्होंने उनसे कहा कि मरुद्यान निकट है और उन्हें अपना पानी फेंक देना चाहिए। लेकिन बुद्धिमान व्यापारी ने उन्हें तुरंत समझ लिया। वह जानता था कि जलविहीन रेगिस्तान नामक स्थान पर नखलिस्तान होने का कोई मतलब नहीं है। और इसके अलावा इन लोगों की आंखें उभरी हुई लाल थीं और उनका रवैया आक्रामक और धक्का देने वाला था। इसलिए उन्हें संदेह था कि वे राक्षस हो सकते हैं। उन्होंने उन्हें यह कहते हुए अकेला छोड़ देने के लिए कहा, हम व्यवसायी लोग हैं जो अच्छा पानी तब तक नहीं फेंकते जब तक हमें पता न चल जाए कि अगला पानी कहाँ से आ रहा है। तब व्यापारी ने यह देखकर कि अपने ही लोगों को संदेह हुआ है, उनसे कहा, इन लोगों पर जो राक्षस हो सकते हैं तब तक विश्वास मत करना जब तक हमें वास्तव में पानी न मिल जाए। वे जिस नखलिस्तान की ओर इशारा करते हैं वह महज एक भ्रम या मृग तृष्णा हो सकता है। क्या आपने कभी इस जलविहीन रेगिस्तान में पानी के बारे में सुना है? क्या आपको कोई बारिश हवा महसूस होती है या कोई तूफानी बादल दिखाई देते हैं? उन सभी ने कहा, नहीं। और उसने आगे कहा, अगर हम इन अजनबियों पर विश्वास करते हैं और अपना पानी फेंक देते हैं तो बाद में हमारे पास पीने या पकाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तब हम कमजोर और प्यासे होंगे। यह राक्षसों के लिए आसान होगा, आओ और हमें लूट लो या हमें खा भी जाओ। इसलिए जब तक हमें वास्तव में पानी न मिल जाए एक बूंद भी बर्बाद न करें। कारवान अपने रास्ते पर चलता रहा और उस शाम उस स्थान पर पहुंचा जहां पहले कारवां के लोगों और बैलों को राक्षसों ने मार डाला था और खा लिया था। उन्हें गाड़ियां, मनुष्य और जानवर मिले। चारों ओर हंडियां पड़ी हुई है। उन्होंने पहचान लिया कि पूरी तरह भरी हुई गाड़ियां और बिखरी हुई हंडियां पूर्व कारवां की थीं। बुद्धिमान व्यापारी ने कुछ लोगों को रात के समय शिविर के चारों ओर निगरानी करने के लिए कहा। अगली सुबह लोगों ने नाश्ता किया और अपने बैलों को अच्छी तरह खिलाया। उन्होंने पहले कारवां से बची हुई सबसे मूल्यवान चीजों को अपने माल में शामिल कर लिया। इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा बहुत सफलतापूर्वक पूरी की और सुरक्षित रूप से घर लौट आए ताकि वे और उनके परिवार अपने लाभ का आनंद ले सकें।